इंडिगो को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। जनहित याचिका पर सुनवाई की आज। उड़ानों को रद्द किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दायर की थी। पूरे मामले पर संज्ञान लेने और हस्तक्षेप की मांग की गई थी। यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई थी। याचिका में अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन का भी जिक्र है। तो पूरे मामले पर अब आज सुनवाई, ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी होती है, क्योंकि सुप्रीम सुनवाई इस मामले पर अब होने जा रही है। इंडिगो की तरफ से जो लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, रद्द किए जा रहे हैं, इसका असर सीधे तौर पर आम जनता पे, यात्रियों पर पड़ रखा है। उड़ानों को रद्द किए जाने के मामले में अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम सुनवाई इस मामले में होनी है। पूरे मामले पर संज्ञान लेने और हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे की मांग की गई है, वैकल्पिक यात्रा को लेकर के इसमें अपनी बातों को रखा गया इस याचिका में, और अब सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले पर होने जा रही है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, कब तक ये सुनवाई होनी है, क्या आपको जानकारी मिल रही है, क्योंकि मामला पूरा अब इंडिगो का सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है? जी बिल्कुल सोनिका, इंडिगो की जिस तरीके से लगातार उड़ानों को रद्द किया जा रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नरेंद्र मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने दायर की है। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के कुछ ही देर में चीफ जस्टिस के यहाँ गुहार लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि यहाँ माननीय स्थिति से जो है दर्शाता है, इसलिए जल्द सुनवाई की जाए। और साथ ही जो याचिका में मांग की गई है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और साथ ही जिन यात्रियों को परेशानी हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि जिस तरीके से यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर परेशान रहे, वहां पर न तो खाने की कोई व्यवस्था थी, न ही मेडिसिन मुहैया कराया गया था। इसके अलावा भी कोई भी बुनियादी सुविधाएं वहां पर मुहैया नहीं कराई गई थी। लिहाजा इसको लेकर के एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, जिस पर जो है भविष्य में इस तरीके की दोबारा घटनाएं न घटे। क्योंकि इस याचिका में गोपाल यहाँ पे मुआवजे की बात की गई है, वैकल्पिक मार्गों की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन क्योंकि कई यात्री हैं गोपाल जो परेशान इस वजह से भी हो रहे हैं कि हमारा सामान हमें नहीं मिल पा रहा है, दूसरी दिक्कतें हमारे सामने आ रही है, क्या ऐसी भी कुछ मांग इसमें की गई है सामानों को लेकर के भी? देखिए सुनीता, इसमें दिशा निर्देश जारी करने की जो मांग की गई है, इसमें सभी चीजें शामिल है कि अगर किसी यात्री का सामान गुम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो उसको लेकर के जो है उसका आकलन किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई यात्री की वहां पर बीमारी से मौत हो गई है या किसी कारण से मौत हो गई है, उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, तमाम सुविधाएं मुहैया कराया जाए। तो ये सभी मांगे हैं जो मांगे इस याचिका में की गई है। तो अभी कोर्ट कुछ ही देर में बैठेगी, उसके बाद इस पर गुहार लगाई जाएगी। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत आज ही सुनवाई को तैयार होता है या कोई तारीख और समय सीमा तय करता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पे क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया गोपाल, नजर आप रखिएगा, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।